हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आरती ड्रग के शेयर में पिछले एक साल में हमें 40% तक की काफ़ी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे कौन कौन से मेन रीजंस हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि क्या करंट टाइम में कंपनी के शेयर को हमें होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, और कंपनी के 600 करोड़ रुपए के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और लास्ट में कंपनी का टेक्निकली एनालिसिस भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, आरती ड्रग्स का शेयर करंट टाइम में 401 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में 44% की काफ़ी भारी भरकम गिरावट दिखाई है। सबसे मेन रीजन की अगर हम बात करें जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है, वो है कोरोना पैंडेमिक। दोस्तों, अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें या फिर मोटा मोटा आरती ड्रग्स की बात करें तो इस कंपनी के पिछले 10 सालों के जो हिस्टोरिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो 14% से लेके 16% के बीच में रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही कोरोना पैंडेमिक आया तो ऑलमोस्ट हर मेडिकल सेक्टर की कंपनी ने अपने मार्जिन्स इंक्रीज कर दिए, और वही हुआ आरती ड्रग्स के अंदर। कंपनी ने अपने मार्जिन 14% से बढ़ाकर जून 2020 के क्वार्टर में 24% तक कर दिए, यानी तकरीबन 60 से 70% तक का हाइक जो है कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स में हमें देखने को मिला, और जिससे काफ़ी बड़ी रैली जो है उस पीरियड में हमें कंपनी के शेयर में देखने को मिली। ये वो टाइम था जिस टाइम पे कंपनी का शेयर अपने पीक परफॉर्म पे जा चुका था। लेकिन जिन लोगों ने दिसंबर 2020 के बाद कंपनी के शेयर में बाय किया, वो करंट टाइम में लॉस में बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो कोरोना पैंडेमिक का टाइमिंग था ना, वो था मार्च 2020 से लेके दिसंबर 2020 के बीच का, और इसी बीच कंपनी ने अच्छे खासे मार्जिन्स जो है बना के रखे थे। लेकिन दिसंबर 2020 के बाद से कोरोना पैंडेमिक धीरे धीरे कम होता चला गया, और इन कंपनियों के मार्जिन जो है धीरे धीरे घटकर 13% पर आ चुके हैं। यानी कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लगातार खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है कंपनी के शेयर के अंदर गिरावट का। और दूसरा एक रीजन इस कंपनी के अंदर गिरावट का जो मुझे देखने को मिला पर्सनली, एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है डेट। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.53 टाइम है, जो कि ज़्यादा नहीं है, एवरेज बेंचमार्क से कम ही है। लेकिन कंपनी के ऊपर टोटल डेट है 519 करोड़ रुपए का, जबकि कंपनी के पास ना तो कैश इक्विवेलेंट्स हैं और ना ही फ्री कैश फ्लोज हैं। ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इस कंपनी के अंदर। दोस्तों, किसी भी कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ के लिए फ्री कैश फ्लोज का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो कंपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी भारी डेट लेती चली जाएगी। ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आपको ज़रूर माइंड में रखना चाहिए। और दूसरा जो कंपनी के अंदर मुझे काफ़ी नेगेटिव पॉइंट लगा, वो है इसके कैश फ्लोज के अंदर। जो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज़ है, माने कंपनी जो बिजनेस करती है उससे एक्चुअली में कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट देखते हैं और मानते हैं कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट बना लिया। लेकिन दोस्तों, वो आधा अधूरा डाटा होता है। असली डाटा हमें पता चलता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज से। अब कंपनी ने हो सकता है 400 करोड़ रुपए का एक साल में प्रॉफिट बनाया हो, ये उसके डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन उससे एक्चुअली में कैश कितना जनरेट किया है ये भी तो देखना जरूरी है। और यही नेगेटिव है इस कंपनी के अंदर। मार्च 2022 में 21-22 का जो पीरियड था, इस साल में कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज है वो सिर्फ 40 करोड़ रुपए है, जबकि कंपनी के रिसीवेबल्स यानी कंपनी की उधारी वो 217 करोड़ रुपए की है। यानी कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट बनाया इस साल के अंदर, उसमें से मुश्किल से 30% जो है कंपनी एक्चुअली में कैश में कन्वर्ट कर पाई। 70% बिजनेस जो है वो उधारी में किया। ये काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के अंदर करंट पीरियड में। ये 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें काफी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और अब अगर हम बात करें कंपनी के चार्ट की,
तो चार्ट भी करंट टाइम में काफी ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड में बना हुआ है। जब भी दोस्तों किसी भी कंपनी का 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ब्रेक डाउन करके आता है, ये काफी नेगेटिव पॉइंट होता है और उस लेवल से काफी ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि कंपनी एक काफी बड़े नेगेटिव ट्रेंड में जाने वाली है। और इस कंपनी के साथ भी करंट टाइम में यही हो रहा है। ये जो लेवल था 700 रुपये के आसपास, जुलाई 2021 का पीरियड जो था, यहीं पे कंपनी के 50 डे मूविंग एवरेज ने एक डाउन ट्रेंड बनाया था अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करके। और जो स्मार्ट लोग थे, जो लेडीज चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात ऑलरेडी पता होगी कि जब भी किसी भी कंपनी का जो मूविंग एवरेज है 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करके 50 डे मूविंग एवरेज नीचे की ओर आता है तो इस पॉइंट में हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्लियरली इंडिकेटर हमें मिल जाता है कि कंपनी के अंदर भारी गिरावट आने वाली है। और यही इस कंपनी के अंदर हमें करंट टाइम में देखने को मिल रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दें। इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको क्लियरली पता लग सके कि स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर कब एंटर करना है और कब एग्जिट लेना है, जिससे कि आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो सके। तो जो लोग करंट टाइम में कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं वो 1-2 क्वार्टर के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे कौन से इसके रीजंस हैं। लेकिन अगर आप करंट टाइम में शेयर के अंदर बाय करना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। एवरेज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शेयर काफ़ी डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से कितना शेयर गिरेगा कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जब तक कंपनी के अंदर एक अप ट्रेंड नहीं आता और कंपनी का 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके ऊपर नहीं जाता, तब तक कंपनी के शेयर में बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता। और कंपनी ने पिछले साल काफ़ी अच्छा खासा डेट भी लिया है। मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 442 करोड़ रुपए का डेट था, जो इस साल बढ़कर 543 करोड़ रुपए हो गया है। वो क्यों लिया है? वो लिया है कंपनी ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। दोस्तों, आरती ड्रग्स आने वाले 1 से 2 साल में 600 करोड़ रुपए तक का कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है, जिससे कंपनी का अंदाजा है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो तकरीबन 2.5 गुना तक इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कंपनी का रेवेन्यू भी 2 से 3 गुना तक इंक्रीज इजीली हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी हाई चांस है कि कंपनी के शेयर में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिले। लेकिन सिर्फ इसी के बेस पे आप कंपनी के अंदर एंट्री नहीं लीजिएगा। जब तक कंपनी के अंदर एक अप ट्रेंड नहीं आता तब तक इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर इसका एक अल्टरनेटिव अगर आप ढूंढना चाहते हो तो सबसे अच्छी कंपनी इसका अल्टरनेटिव जो है वो है डिवीज लैब। हालांकि दोस्तों, करंट टाइम में भी डिवीज लैब के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि डिवीज लैब एक मार्केट लीडर कंपनी है और आरती ड्रग उसके सामने एक बहुत ही छोटा प्लेयर है। अगर गिरावट ऐसे ही जारी रही तो आरती ड्रग का सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और डिवीज लैब जैसी कंपनियों के पास प्राइसिंग पावर भी होती है और एक मार्केट लीडर होने का काफ़ी बड़ा बेनिफिट भी होता है। तो दोस्तों, आई होप इस कंपनी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हमसे रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो शेयर मार्केट विद संजय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।